Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be discussing some really important MCQs of the chapter homeostasis. As we have recently completed this chapter, let's discuss very important points जो कि MCQs की सूरत में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट, किडनीज. आपको पता होगा किडनी एंडोक्राइन एक्टिविटी भी करती है एंड इट रिलीजेस फ्यू हॉर्मोन्स. और आपको पता होना चाहिए वो कौन से हॉर्मोन्स रिलीज़ करती हैं एंड व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दोज हॉर्मोन्स. पहला है इरेथ्रोपोइटिन. इरेथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि आरबीसी को मैच्योर करवाता है. ओके, आरबीसी मैच्योरेशन के अंदर हेल्प करता है जो हार्मोन, दैट इज़ इरेथ्रोपोइटिन. ठीक है. सेकंड है रेनिन. रेनिन एक मैं बता दूं, रेनिन वैसे एक एंजाइम भी है जो कि आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. ठीक है. रेनिन एक हार्मोन भी है दैट इज़ रिलीज्ड बाय किडनीज एंड रेनिन का काम क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. ठीक है. कैसे बढ़ाता है, दैट्स अ होल मैकेनिज्म जो कि हमारे पास किडनीज वाले चैप्टर के अंदर नहीं दिया हुआ, बट जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है दैट चैप्टर, उसके अंदर वो सिस्टम ज़रूर डिस्कस किया गया है. सो वील बी डिस्कसिंग दैट सिस्टम देयर, बट आपको पता होना चाहिए सिस्टम. उस सिस्टम को मैं नाम बता देती हूँ, दैट इज़ नोन एज रास. आई होप आपने पढ़ा होगा. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं. इफ़ यू हैव स्टडीड गुड, इफ़ यू हैव नॉट, वी माइट कवर इट इन माई नेक्स्ट वीडियोस. टिल देन इट्स द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है आपका कैल्सिट्रायोल. कैल्सिट्रायोल एक ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम आयंस की एब्जॉर्प्शन करवाता है इंटेस्टाइन के अंदर. इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, कैल्सिट्रायोल करवाता है एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय किडनी. तो आपको पता होना चाहिए कि मेन 3 हॉर्मोन्स हैं दैट आर रिलीज्ड बाय किडनी. नेक्स्ट है फंक्शन की बात करें किडनीज के, तो किडनीज परफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, आयरन बैलेंस. ये 3 तो करता ही है, लेकिन किडनीज थर्मोरेगुलेशन नहीं परफॉर्म करती. ठीक है. अगर मैं बात करूँ लिवर की, तो लिवर एक्सक्रीशन करता है. लिवर जो है थर्मो रेगुलेशन भी करता है, बट लिवर कभी भी ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करता, आयन बैलेंस नहीं करता लिवर. तो ये एमसीक्यूज एक बार पूछा जा चुका है एंड इट माइट कैन कम इन एमडी कैट और एनी अदर कंपैरेटिव एग्जाम एज वेल. ओके. सो किडनीज का फंक्शन एक्सक्रीशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है, आयन्स बैलेंस है और थर्मो रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं है. वैसे ही लिवर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एक हार्मोन है थायरॉक्सिन. ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है. ठीक है. जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से अगर आप थर्मोजेनेसिस पढ़ा है कि व्हेन आपकी बॉडी फॉर इंस्टेंस कोल्ड इन्वायरमेंट में और आपका टेम्परेचर कम हो गया है तो आपकी बॉडी करती है थर्मोजेनेसिस. थर्म मीन्स हीट, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस. हीट की सिंथेसिस करती है आपकी बॉडी. तो उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि थायरॉक्सिन को रिलीज़ कर दिया जाता है जो कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स तो सही बात है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों आया है, ओके मे बी इट शुड नॉट कम हियर, जो कि ओके BMA बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ये होना चाहिए था, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, या मैं बोलूँ जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. इस मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल रिएक्शंस. जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं. तो ये आपको पता होनी चाहिए थी चीज़. ठीक है. नेक्स्ट, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो आप देखोगे में शिवरिंग होती है. वो शिवरिंग कौन करवाता है, एड्रेनलिन करवाता है.
एड्रेनलिन इज रिलीज्ड बाय विच ग्लैंड? तो मैं बता दूं, इट इज़ रिलीज बाय एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल मेडुला से रिलीज होता है। अगेन इट वॉज एडिशनल फॉर दिस चैप्टर, बट ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, C5O3N4H4, C5O3N4H4 इज फॉर्मूला ऑफ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड कैसे बनता है? तो ये प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से बनता है। वैसे मैं बता दूँ, बहुत मतलब जो काफ़ी बुक्स इसको प्यूरिन प्लस पायरामिडीन भी लिखती हैं। ठीक है, अगर आप पीटी भी देखेंगे तो पंजाब में ये लिखा हुआ है, लेकिन जो सिंध बुक है तो वो लिखती है STB। ओके, तो यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से। नेक्स्ट यूरिक एसिड से रिलेटेड एक MCQ ये है, जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाए, ओके, जब यूरिक एसिड ज़्यादा अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गाउट। ओके, गाउट एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट एक MCQs है जो कि आपकी बुक जो है STB उसके एंड में भी दिया हुआ है, एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। आई रियली थिंक ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। वो ये है कि हमने बात पढ़ी थी कि जो मेडुला होता है हमारे पास, मेडुला जो है जिसके अंदर आपका लूप ऑफ हेनले वगैरह सब पड़ा हुआ है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वो होती है हायर होती है एज़ कम्पेयर टू कॉर्टेक्स। तो मेडुला की कॉन्सेंट्रेशन एक तो आयंस की वजह से ज़्यादा होती है, एक तो आयंस की वजह से होती है, दूसरी किस वजह से होती है? यूरिया की वजह से। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वो लूप ऑफ हेनले के यहाँ थोड़ा थोड़ा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। सो दैट्स वन ऑफ द कॉज जिससे मेडुला के अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। ओके, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है ये पक्का MCQs आएगा। नेक्स्ट है यूरिया साइकिल को हम लोग ऑर्निथीन साइकिल का भी नाम देते हैं। और जो किडनी है, किडनी प्रोड्यूस करती है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। दिस इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट कि कौन सा ऐसा organ है which releases active form of vitamin D3, so that's kidneys। ठीक है, active form of vitamin D3। Alright, so these were some very important MCQs and I hope they are clear to you. So stay tuned and stay updated to my channel, and please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, take care and bye.